महाराष्ट्र से हूँ और आज इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा दोस्तों। और इसे प्रस्तुत करने के लिए हमारे टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच के टेक मैन जितेंद्र चौहान सर आप सबके सम्मुख आज का नो स्मोकिंग डे इस विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों। यानी नशा कितना हानिकारक रहता है ये हम सभी को मालूम है। अनेक प्रकार का नशा होता है दोस्तों। किसी को बीड़ी सिगार का नशा होता है, किसी को शराब का नशा होता है, किसी को शराब का नशा होता है, किसी को पूजा पाठ का नशा होता है, किसी को गुरु का नशा होता है। नशा अनेक प्रकार का है, फिर भी आज जो भी हमारे प्रेजेंटर के झोली में है, जितने भी हीरे मोती जेवरात है, वो आज हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट को लेकर के वो आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप पेन और डायरी लेकर के बैठे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लगे तो आप अपने डायरी पर नोट कर लीजिए। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के हमारे जो मॉनिटरिंग है, एक डेडिकेट लीडर नारी शक्ति, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूं आज के मॉनिटरिंग को। वेलकम ऑन द स्टेज विद्या सिंह मैम। विद्या सिंह मैम प्लीज मंच पर आए और आज के सेशन को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, और आपको सादर नमस्कार। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे कोर मेंबर है, कोर टीम है, और हमारे अटेंडेंस सभी का वेलकम करती हूँ हमारे टीओटी और एमवीएस के मंच पे। मैं आज की मॉनिटर विद्या सिंह यूपी बलिया से बिलोंग करती हूँ और एक पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हूँ मैं। तो यहाँ पे आप सभी का स्वागत है। आज का जैसा कि हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है नो स्मोकिंग डे टू 2024। आज जैसे कि पूरा देश नो स्मोकिंग डे मना रहा है, तो मैं यहाँ सभी से कहना चाहूंगी कि आज का दिन सिर्फ नो स्मोकिंग डे नहीं होनी चाहिए। आज के दिन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम आज एक प्रण ले लें। जो भी हमारे पड़ोस, हमारे रिश्तेदारी में लोग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें हम अ, बता सकें कि कितना हानिकारक है, उनकी मदद कर सकें कि वो धीरे-धीरे स्मोकिंग छोड़ दें। जैसा भी एफर्ट हम डाल सकें और हम खुद भी स्वयं भी ना इस नशे के लत में पड़े और ना किसी को पड़ने दें। तो आज का टॉपिक हमारी हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। साथ ही ये हमारा प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं हमारे जितेंद्र सर, और हमारे इस मंच पे आज होस्टिंग कर रहे हैं हमारे सुनील शर्मा सर एंड निर्मला चौधरी मैम। तो हमारे होस्ट भी शानदार जानदार हैं, और साथ हमारी को होस्ट हैं शोभा कराटे मैम, एंड चैट मॉनिटरिंग पे हमारे गोपाल बिस्ट सर हैं। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी अपना अपना रोल बखूबी निभाएंगे और ये मंच सुचारू रूप से चलेगा। और यहाँ पे मैं हमारे जो अटेंडीज है उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपने माइक को अननेसेसरी अनम्यूट ना करें, म्यूट करके रखें। जब आपको इनवाइट किया जाए, तब आप अपने माइक को अनम्यूट करके ज़रूर अपनी शेयरिंग रखें। नो स्मोकिंग डे पे प्रेज़ेंटेशन को ध्यान से सुनें और उसके जो हानि हमारे प्रभाव पड़ता है हमारे सेहत से लेकर के हमारे परिवार, फैमिली सभी पे, उसे ध्यान से सुनें और समझें। और ज़रूर अपनी-अपनी राय भी इस प्रेज़ेंटेशन के बाद में यहाँ पे रखें, क्योंकि हर किसी के आस-पड़ोस, टोले-मोहल्ले, रिश्तेदारी में ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने आप को नुकसान अपनी सेहत को पहुँचा रहे हैं। तो आप उन सभी का एक्सपीरियंस भी यहाँ रखें। शायद किसकी वाणी कब किसके दिल को छू जाए और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। तो ज़रूर अपनी-अपनी राय भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर रखें। और अब मैं इसी कड़ी में अब हमारा ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने दोनों होस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी।
Nirmala ma'am and Sunil Sharma sir को welcome on the stage and please आप Thank ये मंच you. आपके हवाले और आप इसे संभालें. Welcome Nirmala ma'am and Sunil sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. मैं थैंक यू करती हूँ विद्या सिंह मैम का, जिन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से हमारा वेलकम किया। और आज मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त निर्मला हरियाणा से आप सबका वेलकम करती हूँ टीम टाइगर, ओपीएस एंड एमवीएस मंच के ऊपर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मीटिंग में लास्ट तक बने भी रहोगे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहते हैं ना, तभी हमें पता भी चलता है कि वाकई होने वाले है क्या है। और आज जैसे मैम ने बता ही दिया है कि 2 होस्ट आपके सामने आए हैं, तो सेशन वाकई जबरदस्त होने जा रहा है। और जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। जब भी वो सेशन लेके आते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बहुत कुछ समझा के जाते हैं। और नो स्मोकिंग डे, वाकई कि स्मोकिंग कितनी हानिकारक है। और जैसे सर ने बताया था, तुलसी सर ने, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि नशा कई तरह का होता है और डिपेंड हमारे ऊपर है कि हमने कौन सा नशा करना है, कौन सा हमारे लिए हानिकारक है और कौन सा हमारे लिए हानिकारक नहीं है, वो हमें सोचना है। और आज हमारी को होस्ट के रूप में है शोभा खराते मैम, जो बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। तो अब मैं वेलकम यहाँ पे करूंगी हमारे बहुत ही जबरदस्त गुरुजी सुनील सर का। उससे पहले मैं चंद लाइनें यहाँ पे बोलना चाहूंगी। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी होने चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबकी तालियों के बीच में हमारे गुरुजी सुनील सर का। वेलकम है सर जी आपका स्टेज पे, और बाकी आगे की कार्रवाई आप संभालिएगा। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ना पान, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना तंबाकू, ना शराब। क्या कहा मैंने? न पान, न बीड़ी, न सिगरेट, न तंबाकू, न शराब, हमको तो नशा है ऑन पैसी का जनाब। ये मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं हरियाणा अंबाला से हूँ और आज के सेशन में नो स्मोकिंग डे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो आज का टॉपिक है नो स्मोकिंग डे, उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जितेंद्र चौहान जी आ रहे हैं और मॉनिटर की भूमिका निभा रही है विद्या सिंह मैम, और को होस्ट की भूमिका निभा रही है शोभा खराटे मैम, और होस्ट मैं और निर्मला मैम आपकी होस्ट हैं आज की। सभी मेंबर्स का इस पैनल पे, इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रेजेंटेशन में। और टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉपिक जो है बहुत शानदार गजब का है। तो आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठिए, जो भी चीजें हैं इसमें समझने वाली, नोट करने वाली, उसको आप नोट कर सकते हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, मैं बुलाना चाहूंगा आज के प्रेजेंटर मिस्टर जितेंद्र चौहान जी को। वेलकम ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, सुनील सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी अटेंडेंट्स जितने भी हैं सभी का दिल से स्वागत। आज का टॉपिक है नो स्मोकिंग डे, वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे है आज। इसका जो सिग्निफिकेंस और हिस्ट्री एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट, यानी कि इसका जो महत्व है, इसका इतिहास है और इसके बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है, आज जान लेते हैं। वर्ल्ड जो अपना नो स्मोकिंग डे है उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्यारा सा डिस्क्लेमर है, थोड़ा अलग हटके है। ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए, यानी कि जनरल नॉलेज के लिए।
इसमें कुछ भी अगर उपाय आपको लगे बताने के लिए कि इसमें कुछ बताए गए हैं, तो उसको अपनाने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। ठीक है? बस इतना सही है, छोटा-सा डिस्क्लेमर है, ये देना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग। स्मोकिंग डे जो है क्यों मनाया जाता है? उसका इतिहास क्या है? स्मोकिंग जो है उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए 1984 में नो स्मोकिंग डे चैरिटी की जो है स्थापना की गई थी और तो जो उद्देश्य था स्मोकिंग से जुड़े जितने भी खतरे हैं हेल्थ से रिलेटेड उन लोगों को बताना ताकि लोगों को इसको छुड़ाने में मदद मिल सके और नो स्मोकिंग डे पहली बार 1984 में आयरलैंड में मनाया गया था। ठीक? अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के ऊपर उनको बताना, उनको जागरूकता फैलाना और जो धूम्रपान मुक्त वातावरण है, उसका महत्व को लोगों को बताना, ताकि लोग धूम्रपान छोड़ सकें और एक बहुत ही स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है आज के दिन। और जब ये स्टार्ट हुआ था 1984 में, तो उसके जो उद्देश्य थे, आपको बता ही दिया है, लोगों को जागरूक करना था। और ऐसे लोगों की मदद उस दिन की जाती है, जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हो। तो इसलिए इसको मनाया जाता है, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, परेशान हैं। अब इसके जो है नुकसान क्या है? ये धूम्रपान जब आप करते हैं, तो ये करता क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। जब भी धूम्रपान करने वाला धूम्रपान करता है, तो उसके फेफड़ों में वो जहरीला केमिकल जाता है और उसके ब्लड में वो प्रवेश करता है, ठीक है? जिससे कि जो एड्रेनालाइन है, वो बढ़ोतरी होती है उसमें और जो हमारे ब्लड में जो मोनोऑक्साइड होता है, वो ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में होता है, उसको रोक देता है। जो हम धूम्रपान करते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और जो हमारी बॉडी में ब्लड में ऑलरेडी जो ऑक्सीजन चल रहा है, वेट मनोज सर जी अपना माइक बंद कीजिए प्लीज सर, अपना माइक बंद कर लीजिए। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि माइक को मत ऑन कीजिए, परंतु फिर भी आप वीडियो भी ऑन करके बैठ जाते हो। ऐसा मत कीजिए सर, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। मनोज जी वीडियो भी ऑफ है, ऑन है आपका। कंटिन्यू सर कीजिए। मनोज जी आपको प्रेजेंटेशन करना है क्या? थैंक यू। बीच में वही बात है ना, डिस्टर्ब करना होता है लोगों को, समझ नहीं आता कि हमारा वीडियो ऑन है, माइक ऑन है, कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा था। चलिए मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, वेट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं था यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू यस सर। सर, लाउड एंड क्लियर ओके, सर। थैंक यू, थैंक यू। अब जो भी धूम्रपान करते हैं, तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, तो उस ऑक्सीजन को ये रोक देता है और जो वायु मार्ग होता है, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है और जो हमारी क्षमता है बलगम साफ करने की, वो कम हो जाती है, खराब हो जाती है, गला जो है हमारा खराब होने लगता है।
और हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिससे कि जो हमारा हार्ट है उस पर प्रेशर पड़ता है, बीपी बढ़ जाता है और खून में जो ऑक्सीजन का स्तर है वो कम हो जाता है। रक्षा मैम, सबका माइक एक बार बंद कर दिया। मनोज जी को सुधर नहीं रहे हैं, ये बार बार वही कर रहे हैं। और ये जो लगातार धूम्रपान करते हैं, इनको आनंद तो आता है, अच्छा लगता है उस टाइम, लेकिन ये अंदर ही अंदर जब ये बीमार होते हैं तो रिपोर्ट भी तब तक नहीं आती जब तक वो उनका जो इंटरनल बॉडी है वो 60-70% तक डैमेज नहीं होता है। रिपोर्ट भी तभी आती है। तो फेफड़े के जो टिश्यूज होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। तो यहीं से जो है फेफड़ों के जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप स्मोक करते हैं तो स्वाद या जो गंध है हमारा वो कम हो जाती है। दांत व जो नाखून है वो बंदरंग हो सकते हैं, गला खराब हो सकता है, और जो हमारी प्रतिरक्षक जो प्रणाली है वो कमजोर हो सकती है। ठीक है। और जो स्ट्रोक है, हार्ट अटैक में जो पड़ता है, उससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन कम होने के कारण समय से पहले ही बुढ़ापा उन लोगों को आने लगता है और मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं इसका इतिहास के बारे में, और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं स्मोकिंग हैबिट की शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले हमारे जो सर्कल होते हैं, खास फ्रेंड्स होते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाती है। स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं, कॉलेज से ही शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं, यार देख लो थोड़ा टेस्ट ही तो करना है। जिसको नहीं पीना होगा, अगर सपोज 4 दोस्त बैठे हैं तो 4 दोस्तों के बीच में अगर एक पीने वाला होगा तो वो बाकी को भी लत लगा देता है। करना क्या है, संगति ऐसी है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, टेस्ट ही तो करना है। वो टेस्ट करते करते एक दिन वो आदत बन जाती है, और आदत भी ऐसी कि रोज वो घर से पैसे लेके निकलेगा और उसको वो सिगरेट पीना है, बीड़ी पीनी है, या गुटखा खैनी खाना है, कुछ भी करना है, लेकिन उसके लिए पैसे अवेलेबल रहेंगे हमेशा। कभी भी ये ध्यान रखना कि स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग करना हो, किसी को भी, एनीबॉडी, तो उसके लिए पैसे हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं, हो सकते हैं, और लोग करते हैं। लेकिन अच्छे काम के लिए कोई पैसा अगर मांगना चाहे तो उसकी हेल्प नहीं हो पाती। किसी की हेल्प करनी हो तो वो हेल्प नहीं हो पाती, लेकिन किसी को ड्रिंक करना है या स्मोकिंग करनी हो, वो पर्सन कहीं से भी तुरंत इमीडिएटली अरेंज कर लेगा। ये ऐसी हैबिट होती है। अब यहाँ पे है कि आपने स्मोकिंग छोड़नी है तो उसके लिए आपका डिसीजन बहुत काम आता है। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। आपको लत है तो आपको खुद ही डिसीजन लेना है, कोई दूसरा आपको छुड़वा नहीं सकता। कोई दूसरा प्रयास कितना भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपका जो अच्छा दोस्त होगा ना, जिसने आपका साथ दिया, अगर उसने एक बार कह दिया और आप समझदार हैं तो वो जरूर आप उस डिसीजन को लेने में कामयाब हो जाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप उस चीज को पार कर सकते हैं, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। आप ये देखेंगे आप कि कभी भी जिसने भी स्मोक किया हो, इस तरह से फेफड़े में जमा हो जाता है। जो निकोटीन होता है इस तरह से फेफड़ों में जमा होता है,
अगर किसी को भी ट्राई करना हो तो एक रुआ ले लीजिए मुंह पे, एक हाथ पे रुआ रुआ लीजिए और एक हाथ में सिगरेट लीजिए। तो आप उसको ट्राई करेंगे पी के या फूक के भी, तो सिगरेट जलाया आपने या बीड़ी जलाया तो उसका जितना भी निकोटीन होगा वो सारा उस रुए में सारा फैल जाएगा। आपको लगता है कि धुआं ले रहे हैं और फिल्टर भी लगा हुआ है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से। और आजकल लोग तरह-तरह के जो तम्बाकू हैं वो भी पीते हैं, फैशन के लिए लेते हैं कि कलरफुल है, ये है, तरह-तरह के केमिकल उसमें डाले जाते हैं। शौकिया रूप से उस चीज़ों का आनंद लेते हैं पार्टियों में जाके, बार में जाके, लेकिन केमिकल तो केमिकल है, नुकसान तो करेगा ही। तो इस तरह से ये लाइफ कम क्यों हो रही है? इसी तरह से हो रही है, हर किसी की लाइफ। एक तो खाने में मिलावट, जो भी साग-सब्ज़ी हम खा रहे हैं, हर तरह से मिलावट है। जिससे कि सबकी उम्र कम होती जा रही है। पहले कहते थे ना कि 100 साल जिएँगे, अब क्या कहते हैं हम 60 साल भी जी लेंगे उतना ही काफ़ी है। ठीक है? तो इस तरह से ये नुकसान करता है जितने लोगों को आदत है। लेकिन ऐसा भी है कि जो लोग ड्रिंक ही नहीं करते या स्मोकिंग ही नहीं करते, उनकी तबीयत भी तो खराब होती है। तो खाने-पीने का एक रीज़न होता है, खाना-पीना ठीक से नहीं है और उठना-बैठना, टाइम से उठना-बैठना नहीं है। ऐसे लोगों का भी जो धूम्रपान नहीं करते, उन लोगों की भी तबीयत खराब होती है। ठीक से खान-पान पे ध्यान नहीं है, पानी कम पीते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज आ सकती है और मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आनी है। अब क्या-क्या हो सकता है? एक तो स्मोकिंग जो करते हैं, तो स्मोकिंग दिमाग के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ड्रिंक भी जैसे ही होता है, इंसान हर कोई कैपेबल नहीं होता है इन चीज़ों को सहन करने के लिए। तो जो ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग ड्रिंक करते हैं, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल कई लोग हो जाते हैं। कोई लोग हँसने लग जाते हैं, कोई लोग जिसको इंग्लिश नहीं भी आती होगी, वो भी इंग्लिश बोलने लग जाता है। ड्रिंक का ये असर होता है और ड्रिंक के बाद ऊपर से लोग जानबूझ के सिगरेट भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं ताकि उसका असर और अच्छे से हो जाए। और ऐसे लोगों के अंदर वो इसलिए भी पीते हैं कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन उसका कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग मन में बातें रखते हैं, तो वो जब ये सब कर लेते हैं, तो मन से वो बातें सब निकल आती हैं। कुछ लोग सामान्य तौर पर व्यवहार करते ही नहीं है, वो फ्रैंकली कभी नहीं होते, लेकिन वो जब भी ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है अच्छे से। तो दिमाग को नुकसान पे पहुँचा तो रहे हैं, अपना ख़्याल नहीं रख रहे हैं। तो आपको क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लंग्स कैंसर है, वो आपको हो सकता है, अस्थमा की बीमारी हो सकती है और बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और डिसऑर्डर जो होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम में फँस सकते हैं, ये रिस्क आने ही आने हैं। जो कभी-कभार लेते हैं पार्टी वग़ैरह में, उनके साथ वैसी कोई दिक्कत नहीं है, जो हैबिचुअल हो चुके हैं, ये दिक्कत उनके साथ ज़्यादा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होनी हैं पैसिव लगातार पीने से और आप ये लगा लीजिए लगभग हर साल तंबाकू से 80 लाख लोगों की मौत होती है। तो इसलिए इसको पीना नहीं चाहिए। जो रिकॉर्ड में आते हैं, जब हिस्ट्री निकल आती है, मैं तो कहता हूँ कोरोना से ज़्यादा मौतें होती हैं। कोरोना तो एक बीमारी आई थी, लेकिन वो चली गई है, लेकिन वो नॉर्मल फ़ीवर की तरह या अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये तो रेगुलर है, ये क्यों नहीं हाइलाइट हुई? क्योंकि इसमें बिज़नेस जुड़ा हुआ है, किसका? गवर्नमेंट का। उनका बेनिफिट है, वो कभी इन चीज़ों को बंद नहीं करना चाहिए। अगर वो बंद कर देंगे तो फिर उनका प्रॉफ़िट सारा निकल जाएगा, क्योंकि इसी में अल्कोहल में और इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट है। आपने एक बार और भी देखा होगा कि पॉली बैग में भी पेन लगा था, लेकिन उसमें भी कलाकारी की गई है कि 30 से 40% या 4%, 14-15% जो है, ताकि वो जो
पॉली बैग यूज कर रहे हैं वो यूज हो जाए, डैमेज हो जाए, पिघल जाए, गल जाए, इस तरह का उसमें अपनाया गया है, इस तरह का पॉली बैग। लेकिन उसको बंद तब भी नहीं किया गया, हर तरह से उसमें फायदा देखा गया और इन चीजों में सबसे ज्यादा सरकार को ही फायदा होता है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगी इसे बंद करना। लेकिन ये हम लोगों के हाथ में है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो हम लोगों के बीच में कहाँ से आएगा? हम कितना भी प्रयास कर ले नहीं रोक सकते और ये चीज़ नहीं रुक सकती ऐसे ही, प्रोडक्शन जब तक चालू है वो आएगी आएगी। आपने ये भी देखा होगा कि दिवाली में पटाखे फोड़ना बंद किया हुआ था, नहीं जलानी है, लेकिन वो फिर भी उतने दोगुने रफ्तार से दिवाली के दिनों पटाखे फूटते हैं। तो जिन चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो सरकार के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में बंद हो सकता है। तो हमें खुद का ख्याल रखना है, बस इतना ही कहना था इसमें, हमें सबसे पहले अपना ख्याल रखना। अब इसके रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जिसको छोड़ना है ना? तो क्या कर सकता है? एक नॉर्मल च्युइंगम आती है, च्युइंगम भी जब भी उसको तलब लगे तो तलब लगे तो उसको ले सकता है च्युइंगम को, उसी टाइम दिन में 3 बार तलब लग रही है, 4 बार लग रही है। और एक सौंफ भी आता है, सौंफ भी ले सकते हैं, सौंफ में चीनी डाल के, तो उसको भी डाल के आप लेंगे तो इससे भी आपकी आदत में धीरे-धीरे छुटकारा हो जाएगा। तो विदिन मंथ आप इससे रिलीफ हो जाएँगे। आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। अब इनहेलर भी आता है, तो इनहेलर भी आप देख सकते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनहेलर है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्किन पैच आता है, वो लगा सकते हैं और जो नज़ल स्प्रे है, वो आप कर सकते हैं और काउंसलिंग तो सबसे बढ़िया है, काउंसलिंग करें। अगर आप खुद से इच्छा से छोड़ना चाहते हैं, तो ही पॉसिबल है, किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा। और एक निकोटिन गम आता है, वो आप ले सकते हैं और नॉर्मल च्युइंगम जैसे मैंने बताया था, केमिस्ट में मिलता है और घर में आपके पास सौंफ पड़ा हुआ है, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। बट आप उसके लिए खुद दिल से इच्छा रखें तब। अब यहाँ पे ये जो टैबलेट यहाँ पे दिखाई गई है 21 एमजी, 14 एमजी और 7 एमजी, ये है निकोटेक्स, यानी कि जो 20 से ज़्यादा सिगरेट पर डे पी जाते हैं, बीड़ी पी जाते हैं, ये उनके लिए। तो ये जो है इसको वीकली 1 से 4 टैबलेट और वीकली 5 से 8 और 7 एमजी वाले 9 से 12, तो इस तरह से ये बताया गया है। मैंने डिस्क्लेमर में सबसे पहले ये बताया गया कि ये जनरल सेशन है, सिर्फ़ एक जानकारी मात्र है। आप ये नहीं कि इसको लेके और सीधा स्टार्ट कर दें, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सलाह लेनी है डॉक्टर से। डिस्क्लेमर में सबसे पहले मैंने ये चीज़ इसीलिए बोली थी, ठीक है? तो ये काफ़ी कारगर है, तो जिनको लत है बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की, वो इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे 5 टिप्स हैं, ट्रिगर से बचने के लिए। तो पहला क्या है कि आपको ऐसी संगति से बचना है कि जहाँ से आपको बोला जाए, कोई पार्टी है चल रही है, ऑफिस में पार्टी चल रही है, आप शादी में गए हैं, आप बर्थडे में गए हैं, जहाँ पे आप कहीं मार्केट में हैं, तो आपको जहाँ से दिखे कि ये चीज़ वहाँ पे आपके लिए हानिकारक है, तो आप उस स्थान से दूर चले जाइए, ठीक है? और जो आपके ऊपर स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, ठीक है? और किसी काम में आपको बिज़ी रहना है, रीच आउट रहिए, तो बिज़ी रहिए ताकि आपका ध्यान ना रहे। पहले तो आपको बता दिए खाने के लिए कि आपको च्युइंगम वगैरह, सौंफ वगैरह ले सकते हैं और बाकी जो अभी मैंने बताया था वो ले सकते हैं। बाकी अपने आप को बिज़ी रखिए, जब भी तलब लगे और लर्निंग करते रहिए कि आपको कैसे छुटकारा पाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ट्रिगर से आपको बचना है। अब बात करते हैं बचाव के लिए फल और सब्जियाँ, जैसे कि विटामिन सी जिन फलों में होता है, तो वो आपको लेनी है। फल सब्जी में जिसमें भी आपको विटामिन सी मिल रहा है, मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है? तो इनको आपको लेना है विटामिन सी, तो ये आदत रहेगी आपकी विटामिन सी खाने की, तो आपको तलब कम लगेगी,
ये खासियत है विटामिन सी में। और अब यहाँ पे अगला है कि आपको रोज एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले तो टाइम से उठना चाहिए, योगासन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपको अच्छा फील आए। और योगा तो ऐसी चीज़ है, कपालभाति ऐसी चीज़ है, अनुलोम-विलोम ऐसी चीज़ है कि आप, मैं कहता हूँ कुछ भी मत करो, आप योगा कर लो, आपको कभी लत भी नहीं पड़ेगी। जो नॉनवेज खाने वाले भी होंगे, मैं तो यहाँ तक भी गारंटी देता हूँ कि अगर किसी ने योगा कर लिया, कपालभाति और अनुलोम-विलोम 1 महीना कर लिया, तो जिसकी नॉनवेज खाने की आदत होगी ना, नॉनवेज तक छोड़ देगा, दारू भी छोड़ देगा। ये सब चीज़ें छोड़ने की अपने आप आपको नफ़रत आने लगेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा आपका हेल्थ हो जाएगा, ऐसा आपका माइंड हो जाएगा, आपका ब्रेन अपने आप काम करने लग जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। तो आप ऑटोमैटिकली इन चीज़ों में आ सकते हैं। अगला है भावनात्मक सपोर्ट, यानी कि आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हों अच्छे से, कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या नहीं है, आप परेशान हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे बताने वाले लोग भी आपके आस-पास होने चाहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में आपको होना चाहिए, जो स्मोकिंग के शिकार हैं, जिनको लत है, ठीक है? योगा को मैंने बता ही दिया आपको, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम-विलोम, ये करना ही चाहिए। अब मैं कहता हूँ आप 15 मिनट रोज़ निकालिए। आपका मेडिटेशन, कपालभाति और अनुलोम-विलोम और हाथ-पैरों का एक्सरसाइज। वहीं बैठे-बैठे आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको लत ऐसे लगेगी, आपको 1 घंटा भी कब बीत जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, इतना आनंद आता है योगा में। तो आप करके देखिए, तो जिनको लत है, वो लत अपने आप छूट जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे जो नो स्मोकिंग डे है, कि कौन-कौन से देश सबसे आगे हैं, ठीक है? तो कितना आगे हैं? पहला है जैसे कि आयरलैंड सबसे आगे, इसने 29 मार्च 2004 को आयरलैंड सबसे पहला ऐसा देश बना था, जिसने अपने यहाँ पे इंडोर स्मोकिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। ये केवल ऑफ़िस तक ही सीमित नहीं था, और जितने भी हमारे कानून के दायरे में रेस्टोरेंट हैं, मनोरंजन वाले हैं, स्थान हैं, तो वहाँ पे भी ये लागू नहीं है, मतलब लागू है, यहाँ पे वो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। अगला है पुर्तगाल। पुर्तगाल में भी इन्होंने 2040 तक पूरा धूम्रपान मुक्त जो है लक्ष्य रखा है। संसद में वहाँ पे बिल भी पास हो चुका है। वहाँ पे जैसे कि स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पे भी स्मोकिंग पर 2025 से बैन लगाने की अनुमति दी जाएगी। और जितने भी हवाई अड्डे हैं और रेस्टोरेंट हैं, पेट्रोल पंप हैं, तो बिल्कुल 2030 के बाद हर जगह वहाँ पे पूरी तरह से बैन हो जाएगा। सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है। वहाँ पे भी स्कूल, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे और जितने पब्लिक प्लेस हैं, वहाँ पे भी धूम्रपान गैर कानूनी है, वहाँ पे भी नहीं आप कर सकते। और कनाडा का जो लक्ष्य है वो 2035 तक है, ताकि जो देश में तंबाकू का इस्तेमाल है 5% से कम हो जाए। और उसपे तरह-तरह की गवर्नमेंट की योजनाएँ चल रही हैं, और वहाँ पे युवाओं को प्रोत्साहन करने वाला कनाडा ऐसा पहला देश होगा, जो कि हर सिगरेट पर चेतावनी छापना शुरू करेगा। मतलब कैसी चेतावनी कि इसके बाद तो बंद ही हो जाएगा, जो कि अनिवार्य है कि कहाँ पे पीना है, कहाँ पे नहीं, पूरा वहाँ पे डिटेल्स होगा। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे भी इन्होंने एक बनाया है कि जो 1 जनवरी 2009 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, सिगरेट खरीदने से रोकेगा, तो उनके लिए तंबाकू बेचना गैर कानूनी होगा। यानी कि 1 जनवरी 2009 के बाद इंग्लैंड में सिगरेट खरीदने से रोकेगा। कौन-सा? 1 जनवरी 2009 के बाद उन्होंने ऐसा कानून बनाया। इस तरह से उनका जो मिशन है वो शुरू कर सके, तो 2040 तक पूरी तरह से यूके भी, यूनाइटेड किंगडम भी उससे मुक्त हो जाएगा।
अब यहाँ पे धूम्रपान को रोकने के लिए जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, बैनर लगाए जाते हैं और लाखों रुपए खर्च होते हैं। और जिसमें कि जो बच्चे हैं, जो आपने देखे होंगे स्कूल कॉलेज के, वो वहीं पे नजर आते हैं, तो उस पर लाखों का खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का। कैंसर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और 2020 तक 2412 मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे, ये रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। 2023 में यह संख्या 3234 हो गई थी। और नशा मुक्ति केंद्र में भी बहुत लोग जा रहे हैं और जाते भी हैं। जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं, अगर वहाँ पे कोई जाता है तो उनको पता लगेगा कि वहाँ पे कितना लोग जा रहे हैं, एडमिशन होते हैं। मैंने कई लोगों को खुद अपने सामने देखा है, ठीक है। और एक रिसर्च बताता है कि एक सिगरेट पीने से 11 मिनट कम होते हैं। काफी सुनने में आता है। ये जो धूम्रपान है, ये तो खुद को नुकसान पहुंचाता ही है, आसपास के लोग जितने भी हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। और आपको मैंने बता ही दिया, कैंसर की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, डायबिटीज और हार्मोनल डिसऑर्डर की आशंका रहती है, ठीक है। तो जो धूम्रपान से निकलने वाला केमिकल है, ये नर्वस सिस्टम पे कार्य करते हैं और जीवन को बेहतर और तनाव रहित बनाने के लिए लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं कि हमें अच्छा लगता है। हम सिगरेट पीते तो हमारा मन अच्छा हो जाता है, हम अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये उनका भ्रम है। तो ये था आज का टॉपिक। अब इसमें कुछ लोगों के लिए ये है कि जो मददगार होते हैं, सिद्धांत है, जैसे कि जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, वाइन पीता है, तो वो लोगों को, अगर वो छोड़ना चाहता है तो अपनी चिंता ज़रूर बताएँ और उनके साथ शेयर करें कि धूम्रपान करने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं और जो छोड़ने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उससे बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, उसके साथ सहानुभूति भी होनी चाहिए, यानी कि ज़बरदस्ती कुछ भी करेंगे आप, तो वो नहीं मानेगा। आपको उसके साथ प्यार से बात करनी चाहिए, सहानुभूति उसके साथ होनी चाहिए और उसके साथ लड़ाई-झगड़ा नहीं करना और टाइम टू टाइम पे आपको उसको रिमाइंड कराते रहना है, ताकि वो उसे लगे कि हाँ, ये मेरा साथ दे रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए। तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा धीरे-धीरे, आपकी आदत से, आपके व्यवहार से। थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही था। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सेशन था। देखो, हम सबको पता चल चुका है कि बीड़ी पीने से या सिगरेट पीने से कितनी हानिकारक है और इसके अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो इसका भी उपाय बताया गया है, परंतु साथ साथ में डॉक्टर की सलाह भी है। और सबसे बड़ी है कि जब हम अपना अंदर से हमारा मन करता है ना, तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी स्वीकार कर लेते हैं और बड़ी सी बड़ी चीज, ये स्मोकिंग क्या चीज है हमारे आगे, हम उसको छोड़ सकते हैं जब हमारे अपने अंदर से चाह होती है। अगर अंदर से इच्छा ही नहीं है कि हमने इसको छोड़ना ही नहीं है, तो फिर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। सिर्फ अपने अंदर की जब आवाज उठती है, तो कोई डॉक्टर भी कुछ ये नहीं कह सकता, कि डॉक्टर के पास भी हमें जाने की जरूरत नहीं होती और वो चीज छूट जाती है ऑटोमेटिक ही। और सबसे अच्छी बात बताई है सर ने कि कुछ लोग स्मोकिंग भी नहीं करते, फिर भी बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। ये हमारे खान पान, लेट तक सोना है और योगा वगैरह नहीं करनी, ये सब भी हमारी दिनचर्या में शामिल होता है। अगर हम अपने स्वास्थ्य पे खुद ध्यान नहीं देंगे तो स्वास्थ्य भी हमारा ध्यान नहीं देगा। और वाकई एक बात सर ने बहुत अच्छी की है कि लोगों के पास जब हम ये लत लगा लेते हैं ना बीड़ी सिगरेट की, तो घर के लिए चाहे पैसा ना हो, दान देने के लिए पैसा ना हो, परंतु अपनी लत को, अपनी आदत को पूरा करने के लिए पैसा जरूर होता है। एक ड्रिंकर के घर में जाके देखना, उसका पूरा परिवार दुखी होगा परंतु वो सबसे ज्यादा सुखी होगा,
क्योंकि उससे तो ड्रिंक के पैसे हैं ना उसके पास। परिवार चाहे भूखा है, चाहे जैसे भी है, परंतु वो सुखी है। तो हम सबने आज से ये प्रण लेना चाहिए कि हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो। ये तो शौक कुछ टाइम के लिए होते हैं, परंतु जब ये बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं ना, तो ये शौक साइड में हो जाते हैं और हम बिस्तर के लायक हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने आज इतना अच्छा जानकारी हमें दी, और जो भी इस लत में लगे होंगे वो जरूर समझ गए होंगे कि वाकई हमें इस चीज से दूर रहना चाहिए। और थैंक यू सो संगत मच का मैम, असर थैंक यू। और संगत का असर सबके ऊपर पड़ता है। वाकई अगर हमारी संगत सही है तो हमें नरक से भी निकाल लेगी, और अगर हमारी संगत गलत है ना तो हमें स्वर्ग से उठा के नरक में डाल देगी। कि जरा थोड़ा सा देख चख के, है आज नहीं तो कल उसकी लत उसे पता है कि लगी जानी है, और फिर ये हमारी ही बरादरी का बंदा बन जाएगा। ये इसलिए अपनी संगत को भी जरूर देखिएगा। तो आज हम अब कोहोर्ट के रूप में आपके सामने आए हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि आज सब फीडबैक दें। आप अपनी फीडबैक यहाँ पे देंगे तो हमें लगेगा कि हमने जो सर ने सेशन दिया वाकई ही जबरदस्त दिया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाना चाहूंगी विद्या सिंह मैम को। विद्या सिंह मैम, वेलकम है मैम आपका, और आज अपनी फीडबैक यहाँ पे जरूर रखिए मैम। विद्या सिंह मैम। थैंक यू निर्मला मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाकई आज का सेशन बहुत अच्छा और वैल्यूएबल था। और वैल्यूएबल उन सभी के लिए ज़रूर होगा जो एक तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, और एक वो उन लोगों के लिए वैल्यूएबल है जो इसे छोड़ना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूँगी कि नशा जो है ना, ये शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के नशा आपकी सेहत को बिगाड़ती है और आपको फ़ायदा कुछ नहीं देती है। जैसा सर ने बताया कि ये एक हमारा भ्रम है कि हम इससे थोड़ा टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, या किसी तरह का कोई टेंशन या कुछ अलग से एनर्जी आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चीज़ आपकी सेहत को बिगाड़ने के लिए है, वो सेहत को बिगाड़ेगी ही। हर गुटखे और ये पान मसाला और सिगरेट, बीड़ी, इसके पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बात ये है कि कितनी गहराई से आप इस बात को लेते हैं। जो पी रहे हैं सिगरेट और बीड़ी, वो भी एक वो नशे से थोड़ा-सा उनको नशा ऐसा होता है कि वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं, या क्या पता नहीं, अब तो वही जाने उस समय उनकी मनोदशा क्या होती है, क्यों ऐसा होता है कि वो नहीं छोड़ पाते हैं। एक गुटखे के पान मसाला में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था एफबी पे, जहाँ पे उसमें बताया जा रहा था कि ये जो काँच होते हैं ना, ग्लासेस, जो वेस्ट बॉटल्स वगैरह होते हैं, उनका पाउडर बना कर के उस गुटखे में मिलाया जाता है, जिससे कि जो गुटखा खाने वाले खाते हैं, तो उनके माउथ के अंदर का जो चमड़ी है, वो छिल जाए, कट जाए, ज़बान छिल जाए, ताकि वो नशा वो पूरा स्किन उसको अंदर एब्ज़ॉर्ब करे। तो सोचिए किस तरह से आपको वो नुकसान पहुँचा रही है। नशे नशा की जो चीज़ें हैं वो तो जा ही रही हैं, साथ में ग्लास पाउडर, क्या सिर्फ़ वो आपके मुँह को नुकसान पहुँचाती होगी? क्या वो आपके अंदर फेफड़ों में, आपके शरीर में, रगों में, पेट में, किडनी में, इन सब जगहों पे नहीं जाती होगी? क्या वो किस तरह से आपको नुकसान पहुँचा रही है, ये समझना चाहिए। तो बिल्कुल अब मैं यही उम्मीद करूँगी, जिसे छोड़ना है वो तो संकल्प लेके छोड़ ही देगा, और जिसे नहीं छोड़ना उसके लिए तो क्या कहा जाए, अब भगवान ही मालिक हैं। तो यस निर्मला मैम, ओवर टू यू। थैंक यू विद्या मैम, थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी खुद वो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। देखिए नशा ये जरूरी नहीं है कि पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब का ही हो। नशा किसी भी चीज का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप नशा कौन सा करते हैं। चाय का भी एक नशा है, काम का भी एक नशा है, मोहब्बत का भी एक नशा है, ये सब नशे में आते हैं। लेकिन जो आज इंटरनेशनल स्मोकिंग डे के ऊपर जो बताया, बहुत अच्छा बताया, और गवर्नमेंट भी इसके प्रति जागरूक है। आप सिगरेट लो,
शराब लो, उसकी बोतल पे भी छपा होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। एक फैमिली में थे, वो दारू पीता था, तो उसकी वाइफ कहती है दारू क्यों पीते हो आप, ये तो बहुत नुकसानदायक देता है। कहते नहीं तुझे नहीं पता भगवान, ये बहुत अच्छी चीज है, देख इसके अंदर कीड़ा डालता हूँ। तो कीड़ा मर गया। उसने कहा देख जो मेरे पेट में कीड़े ना सारे मर जाएंगे इससे, तो ये फायदा देती है। तो तरह तरह के लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते किसी के लिए। और फीडबैक जो जैसे दे रहे हैं आप लोग, इसी तरह से अपना अपना फीडबैक दें। और जो प्रेजेंटेशन हुई वो बहुत ही अमेजिंग रही है, काफी लोगों को सीख मिली होगी। मैंने जैसा कि बताया था फिल्म ज्वालामुखी का जो डायलॉग था, न पान न बीड़ी न सिगरेट न तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है, वहां बोला गया था मोहब्बत का जनाब, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ हमको तो नशा है ऑन पैसिव का जनाब। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे बुलाना चाहूंगा सुधीर मुरले जी को, उनका फीडबैक सुनिएगा जरा, बहुत अमेजिंग थैंक होता यू है उनका सर। फीडबैक। सुधीर मुरले जी। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पर मुझे इनवाइट करने के लिए होस्ट कोस्ट सभी अटेंडीज को वेलकम और दिल से नमस्ते। माय नेम इज सुधीर मोरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। आई एम पार्ट ऑफ द अनपैसिव। आज का प्रेजेंटेशन जो दिया बहुत लाजवाब नॉलेजेबल है, और जो गलत राह पर चल रहे उसे सीखने लायक जरूर है, और सभी के लिए भी है, क्योंकि आगे ऐसे गलत राह पर नहीं चल सके। और इसके नुकसान क्या है ये बहुत अच्छी तरह बताए। उसकी आयु कम होती है, और धूम्रपान करने से वो समाज में सम्मान से नहीं रह सकता और अपना फ्यूचर खराब कर सकता। और लगातार धूम्रपान से अंदर से बीमार रहते, फेफड़े में सूजन आती है, डैमेज हो जाता है, और रक्त संचार ठीक तरह से नहीं हो जाता है और बीमार पड़ता है। हैबिट की शुरुआत धीरे धीरे होती है, तभी छोड़नी जरूरी होती है। क्यों मर्यादा से ज्यादा वक्त इस पर रहे, गलत दोस्त के साथ नहीं रहना चाहिए। नशा कैसे छुड़ा जा सकते है, खुद डिसीजन लेना है, अच्छे दोस्त के साथ रहना, अच्छे माहौल में अध्यात्म के साथ चलना, इच्छा शक्ति दृढ़ निश्चय से नशा छूट जाती है। और गलत दिनचर्या के कारण बीमारी आती है, गलत तरीके से खाना पीना, रहन सहन, गलत सोच इसी तरह हो जाती है। और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता है इसलिए। और दिवाली के त्योहार का उदाहरण दिया, पटाखे में जो प्रदूषण होता है उससे भी हवा दूषित हो जाती है। कैसे छोड़ सकते हैं, खुद पर कंट्रोल रखने से, अच्छे दोस्त अच्छे माहौल रखने से, और बुरी संगत में नहीं रहने से दूर हो सकते हैं। इसलिए मनपसंद का काम करे, विटामिन सी सब्जी जो भी है उसमें लेना, रोग ध्यान एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन खुली हवा में पैदल चलते रहे, सुबह उठकर योगा करे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे। और कौन से देश में संदेश ये कानून बनाया है नशा छुड़ाने के लिए, ये भी बहुत अच्छी तरह बताया। और धूम्रपान रोकने के लिए रैली प्रोग्राम भी होते हैं। और इसके साथ नशा मुक्ति केंद्र में लोग जाकर नशा छुड़ा सकते हैं। धूम्रपान खुद के साथ लोगों का भी नुकसान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाता है और माहौल खराब होते हैं। बस मैं इसी वाणी के साथ मेरे 2 शब्द समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रहती है सर की, वाकई। तो थैंक यू सर। अब मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बुलाना चाहूंगी मीना कुमारी मैम। वेलकम है मैम जी इस मंच पे आपका, मीना कुमारी मैम जी। तो मैं आगे यहाँ पे बुलाना चाहूंगी गोपाल सिंह विष्ट सर। वेलकम है सर जी आपका, गोपाल सिंह विष्ट सर। लगता है नेटवर्क इश्यू है। चलो मैं यहाँ पे अब बुलाना चाहती हूँ रत्ना मोहाले मैम। रत्ना मैम जी, वेलकम है मैम जी आपका। थैंक यू सो मच। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच में सभी होस्ट को होस्ट और जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं उन सबको जय ऑन पैसिव। और आज का जो सेशन था स्मोकिंग ड्रिंकिंग, देखिए कुछ भी ये सब होता ना जो पीते हैं, ये बचपन से तो मतलब पैदा होते ही से तो नहीं सीखा जाता है, इसमें संगत का बहुत बुरा असर माने पड़ता है।
जो भी इंसान, एक इंसान अगर पी रहा है खा रहा है तो वो आगे वाले को जरूर वो प्रेशर डालेगा कि वो भी बर्बाद हो, मैं तो बर्बाद हूँ हो। और इससे कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम आती है। मतलब एक एक परिवार में त्रस्त मस्त तो रहता है पीने खाने वालों से, और ऊपर से ना तो वो अपने हेल्थ पर, मतलब सिर्फ उसका एक ही मोटिव रहता है, शाम होनी है या रात होनी है और पीना है और बस तमाशे। कोई कोई तो बहुत, मैंने तो मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों को कि बहुत बहुत दंगे घर में, फसाद, बहुत कुछ करते हैं। तो मतलब ऐसा माहौल कर देते हैं, ना तो परिवार वाले सुखी रहते हैं, ना बाहर वाले होते हैं, ना समाज में उठ बैठ सकते वो तरीके से, ना किसी तरीके से वो कोई अच्छे कार्यों में शामिल होते हैं। भागते हैं वो लोग, पीने खाने वाले लोग कभी भी अच्छी चीजों में शामिल होने से मतलब भागते हैं। तो ये चीजें सब संगत पे ही डिपेंड करता है। और ये क्यों आज की जनरेशन के हिसाब से तो आज छोटे छोटे बच्चे, सोचिए कॉलेज और स्कूल वाले, मैंने 8वीं 9वीं के बच्चों को कंप्लेन मतलब सुना है, देखा है, क्योंकि स्कूल पास में था तो बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में जाते थे हम लोग, तो ऐसी कंप्लेन आती है कि जेब में सिगरेट के डब्बे मिले, ये मिले। माने यहाँ तो शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं बच्चे, लेकिन वहां पे क्या कर रहे हैं कुछ नहीं। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि किस बुरी संगत से हो गए। तो इससे तो कैसे नुकसान तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि फायदे तो कुछ भी नहीं है इसमें। जो जो लोग पी रहे खा रहे और दूसरों को इस गटर में डाल रहे हैं, उससे किसी से कोई फायदा नहीं है। नुकसान तो उसकी बॉडी में भी है, जैसे फेफड़े खराब होते हैं, ब्लॉकेज आते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लीवर तो सबसे पहले डैमेज होता है। तो मतलब समझिए कि कुल मिला के पूरी जिंदगी तो खुद की नरक करना ही करना है, लोगों की भी करना है। तो ऐसी संगत से अपने बच्चों और अपने जो भी संबंधित है उनको तो दूर ही रखना है। आज मैं आपको रियली बताती हूँ, अभी कुछ देर की बात है, क्योंकि आज मेरे बच्चे का 12वीं का कल लास्ट पेपर है, तो उसके दोस्तों ने किसी फार्म हाउस में जाने की प्लानिंग की है। तो मतलब पूछा, मम्मी जाना है क्या? तो बोली मेरे से मत पूछना, पापा से पूछना। और मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है, क्योंकि यही समय रहता है कि जब बच्चे जाते हैं ना और फार्म हाउस में जा रहे पूरे दिन के लिए, तो तुम वहां पे क्या कर सकते हो? क्योंकि तुम सही हो मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे साथ वाला कैसा जा रहा है मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो मेरे तरफ से तो बिल्कुल ना है, अब पापा से पूछ के देख लेना। तो मुझे ये इसी चीज का आया सगात कि देखो एक पूरा ग्रुप जा रहा है, तो कौन सा बच्चा क्या है उसमें, वो चीज देखना और समझना, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ कि कैसे है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना। मैंने डायरेक्टली नहीं किया, जाने का समय आएगा फैमिली के साथ जाएंगे, अभी कोई दोस्तों के साथ नहीं जाना है। तो ये समय है उनका बनने का या बर्बाद होने का। तो प्लीज अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय अभी कैसे है ना, एकदम ही 12वीं छूटा है, मतलब हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से अभी बहुत ध्यान देना है अपने बच्चों पर, क्योंकि अपनी तो लाइफ पूरी निकल गई, भगवान की दया से ये सब तो परिवार में नहीं है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने आसपास में देखा है बहुत चीजें इस तरह से, जो दुखी रहते हैं पीने खाने वाले लोगों से। तो प्लीज छोड़िए, क्योंकि और इसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। जो जो इंसान खुद से छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, लेकिन इसको सचमुच छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताती हूँ कि मैंने देखा हुआ केस है कि मेरे यहाँ 2 बच्चे यही पीने खाने वाले चले गए हैं। तो मैंने बहुत, मुझे इन चीजों का बहुत लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत है, गुटखा का बहुत है, ये ड्रिंक का भी बहुत है। तो मतलब कुल मिला के महाराष्ट्र में है ही है ये सब का। तो बस ये है कि मेरे परिवार में नहीं है, तो मुझे खुशी होती है, इन चीजों से अलग है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि स्मोकिंग से पूरी जिंदगी, स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग, नरक ही है जिंदगी। तो इससे बच के रहना है, अपनी फैमिली को सेफ रखना है। थैंक यू सो मच शोभा मैम। थैंक यू रत्ना मैम, थैंक यू, फैंटास्टिक। और अब मैं बुलाना चाहूंगा फीडबैक के लिए मिस्टर मनोज दुबे जी को। मनोज जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो माइक अनम्यूट करके आप अपना फीडबैक रख सकते हैं। मनोज दुबे जी, मिस्टर मनोज दुबे प्लीज। मनोज जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, तो नेक्स्ट मैं एम से ही बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनीष कुमार जी को। मिस्टर मनीष कुमार जी फ्रॉम अलीगढ़,
आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो अपना फीडबैक रख सकते हैं। जितेंद्र जी देख लेना मनीष जी का माइक का ऑप्शन, क्योंकि वो फीडबैक हमेशा देते हैं। आई हेलो थिंक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। आ रही है। मनीष जी अवेलेबल है? हाँ मनीष जी हैं, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, आ नहीं रहे मंच पे शायद। नहीं अभी आवाज नहीं की। जी मनीष जी, चलिए मैं नेक्स्ट को ले लेता हूँ। संजय कटारिया जी। जी कटारिया सर। संजय कटारिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजय कटारिया जी तक भी आवाज। यस सर। हेलो यस सर, यस सर। सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही सर। सर थैंक यू सर। मेरा नाम मनीष कुमार सर, यूपी अलीगढ़ से। और आज का सेशन सर काफ़ी बहुत बढ़िया, हमारे सर ने बताया कि हमको सारी ये नशा जितनी भी है सारी इन चीज़ों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारी शरीर के लिए, हमारी हानिकारक के लिए सारी नुकसान की चीज़ होती हैं। कि जैसे हम डेली ड्रिंक्स वगैरह जैसे धूम्रपान करते हैं, उससे हमारे शरीर में कैंसर जैसी सारी बीमारियां पैदा होती हैं और हमारे फेफड़ों में ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। तो इन चीज़ों के साथ से हमको दूर रहना चाहिए। और हम आजकल के युवा बच्चे ऐसे हैं सर, क्योंकि इन चीज़ों की ज़्यादा लक्ष्य लग चुकी है। तो मैं तो सर यही कहना चाहूँगा, इस चीज़ से दूर रहना ही बेहतर है और किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे हमारी शरीर के लिए नुकसानदायक चीज़ होती है। तो इसलिए सर इन चीज़ों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू सर। ओवर टू सर, इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रही सर आपकी। और मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पे बुलाती हूँ पहले सर कुमार सर जी, वेलकम है आपका। पहले सर जी वेलकम है आपका। जी 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 मैम, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो इस मंच पर सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज के जो मॉनिटर है विद्या सिंह मैम, इनको सादर प्रणाम। आज के जो होस्ट है निर्मला चौधरी मैम, इनको भी मेरा सादर प्रणाम। सुनील शर्मा सर को भी सादर प्रणाम। आज के जो को होस्ट है शोभा खराटे मैम, इनको मेरा सादर प्रणाम। और चार्ट मॉनिटरिंग पर हमारे गोपाल सिंह बिस सर है, इनको भी मेरा सादर प्रणाम। और सबसे लास्ट में मैं देता हूँ आज के जो प्रेजेंटर सुपर डुपर हीरो इस मंच के जितेंद्र सिंह, इनको भी मेरा सादर प्रणाम। तो करते हुए आज का जो प्रेजेंटेशन था धूम्रपान इस विषय पर, तो हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे यानी धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस बार धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च इस दिन आया है। और आज जो हमारे जितेंद्र सर ने जो हमें सारे बारीक से बारीक जो बात उन्होंने हमें बताई है कि धूम्रपान दिवस का क्या उद्देश्य है। तो इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि धूम्रपान के हानिकारक जो प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना, धूम्रपान मुक्त वातावरण को महत्व बढ़ावा देना, इस दौरान लोगों को धूम्रपान छोड़ने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस धूम्रपान से हम बचे और दूसरों को भी बचाए। तो यही इसका उद्देश्य था। आज का जो सर ने जो प्रेजेंटेशन किया, यानी हम भी बचे और दूसरों को भी इस धूम्रपान से लोगों को भी बचाए। तो बात वही हो जाएगी, समझ गए तो पैसा ही पैसा, ना समझे तो पहले जैसा। इसलिए सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि धूम्रपान से दूर रहिए, आप खुद भी दूर रहिए और दूसरों को भी इससे दूर रखने की सलाह दे। तो यहाँ पर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए उपस्थित सभी जिम्मेदार साथियों को मैं आभारी रहूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन जाने से पहले कुछ 4 लाइन बोल देता हूँ। उस दिन अपनी खुशियों को जला बैठे, उस दिन अपनी खुशियों को जला बैठे, जब पहली बार छुपकर सिगारेट जला बैठे।
उस दिन अपनी खुशियों को जला बैठे जब पहली बार छुपकर सिगरेट जला बैठे, अपने घर की खुशियों को तबाह कर बैठे, दिल बार बार रोया जब हम एक कश लगा बैठे। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू झाड़े सर, बहुत जबरदस्त आपका फीडबैक रहा। देखिए, मैंने बताया ना पहले भी कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, साफ बात करता हूँ। लगभग 12 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। मैं भी बहुत ड्रिंक करता था और मेरी फैमिली पूरी बहुत परेशान रहती थी। और फिर जब मैं नहीं माना था, मेरी बीवी ने बोलना ही मना ही कर दिया था, बोलना ही कि इसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसने जो करना है करे। कुछ ऐसी मेहरबानी हुई प्रभु की 12 साल पहले कि ऐसे छोड़ी है कि कोई इसका जवाब नहीं, जिसे कहते हैं। और आज मैं पीने वाले के साथ बैठ भी नहीं सकता, सबसे बड़ी बात ये। और उसके बाद से जय श्री राम, इवन दैट मैं प्योर वेजिटेरियन, इवन की दैट प्यार लहसुन भी मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। तो सब वक्त का खेल है, और वक्त पे अगर नहीं सुधरेंगे फिर डॉक्टर सुधारेगा। दो ही चीजें है, या तो खुद सुधर जाओ या फिर डॉक्टर सुधार देगा। या तो जी लो या फिर जयराम जी की वोट। तो नेक्स्ट मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा इंद्रजीत सिंह जी को। इंद्रजीत सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपना फीडबैक रखें सर। सभी लोग रेडी रहें अपना फीडबैक देने के लिए, जिसका भी नाम आता है अपना फीडबैक फटाफट दिया करें और एंगेजमेंट बोनस को प्राप्त करा करें। इंद्रजीत सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा अमर सिंह जी को। अमर सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो मेरी तो। मिस्टर अमर सिंह जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा वीर नारायण जी को। वीर नारायण जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो मेरी। वीर नारायण जी। राम प्रवेश जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है मेरी। सर फिर से बुलाइए अमर सिंह जी को, उनके पास माइक म्यूट था। किसको? अमर सिंह जी और मनोज दुबे जी। अमर सिंह जी जी, अमर सिंह जी और मनोज दुबे जी। तो जो भी फीडबैक देना चाहते हैं मनोज जी और अमर सिंह जी, थैंक यू, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। थैंक यू सुनील जी, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं मनोज यादव। सर मेरी वॉइस आ रही है? यस मनोज जी, बोलिए एक एक करके। अमर सिंह जी, एक मिनट थैंक यू सर, बैठिए। थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। मनोज सर कंटिन्यू करें, मनोज जी कंटिन्यू करें। अमर सर, थैंक यू सर, थैंक यू अमर सर, थैंक यू। नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और पैनल पे जितने भी होस्ट को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का सेशन जो रहा, मैं काफी देर से सुन रहा था, बड़ा अच्छा। और फीडबैक भी लोगों के बड़े अच्छे आ रहे थे। स्मोकिंग डे के ऊपर ये तो एक तरह का बड़ा अच्छा है। बट मैं इसी फील्ड से हूँ, सिगरेट इंडस्ट्री से ही हूँ मैं। मेरे को 20 साल हो गए। बट आज तक मैंने सिगरेट अपने मतलब एक ना होठों से लगाया नहीं है। और गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा वो चल रहा है आज की डेट पे, मतलब अवेयरनेस के प्रति। क्योंकि पहले जो आता था 40 और 60 का रेशो में एडवर्टीजमेंट होता था पैकेट के ऊपर, और आज की डेट में 85% पे हम वार्निंग देंगे और आपका 15% के ऊपर केवल उस ब्रांड का नेम होगा। तो हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छे कदम उठा रही है। बट हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम लोग समझ नहीं पाते उस चीज को, वहां आके दिक्कत आता है। और जो गुटखे के अंदर एक मैम ने बोला था पाउडर होता है, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। वो क्या होता है, जितना वाइट होगा उतना ही ज्यादा वो हानिकारक होगा। उसको वो अंदर के मुंह की अंदर जो खाल होती है ना, उसको जब चबिंग करते हैं तो वो उसको छोटा करता है, सुकेड़ता है। तो लोग कहते हैं ना वाइट, मेरे को वाइट गुटखा खाना है, वो ज्यादा अच्छा होता है। बट वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। जिसके अंदर कत्था होगा तो वो थोड़ा नुकसान कम देगा।
बाकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और हम अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर समझें तो हमें उस पर बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, तो हम उसी को समझ के उसको छोड़ने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर है। थैंक यू सर, टाइम के अकॉर्डिंग मैं इतना ही बोल पाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक दी सर ने। और देखो जिस चीज की उसमें लाइन में है सर, फिर भी उसको टच तक नहीं करते, कितनी अच्छी बात है ना। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी अमर सिंह सर जी, वेलकम है आपका अमर सिंह। थैंक यू सो मच निर्मला मैम। मेरी बात आ रही है मैम? बिल्कुल हेलो। सर, कंटिन्यू सर। मेरी दुकान है, थोड़ा बैकएंड से आवाज आएगी, इसलिए सभी साथियों बहनों को मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा सेशन रहा आज के हमारे प्रेजेंटर का। और बिल्कुल देखिए, अभी का जो दौर चल रहा है, अभी का दौर पूरी तरह से लगभग हम प्रेडिक्ट करते हैं कई एक जगह हो पे। और अभी का दौर जो है पूरा युवा पीढ़ी लगभग हमको देखने को मिलता है कि कोई सिगरेट का, तो कोई बीएस का, तो कोई गांजा का, तो इस तरह से लोग लिप्त है। और बहुत सारे लोगों को मैं समझाता हूँ कि ये गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और सारे देखिए पैकेट पे लिखा हुआ रहता है, कोई भी चीज का आप अगर नशा करते हैं तो मान लीजिए गुटखा ही खा रहे हैं तो पैकेट पे सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों, अगर लिखा हुआ है नहीं खाना चाहिए, ये जहर है, ये कैंसर होगा, लेकिन भी जबरदस्त लोग इसका सेवन करते हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि लोग जो बुराई की तरफ क्यों बढ़ते हैं। तो एक चीज इसी में आता है माइंडसेट के ऊपर। जैसे हमारा दो तरह का माइंडसेट होता है, एक तो होता है सब कॉन्शियस और एक होता है कॉन्शियस। मतलब एक होता है जागृत मन और दूसरा होता है अर्ध जागृत मन। तो इसमें होता क्या है कि जो भी चीज, जैसे हमारा जो अर्ध जागृत मन है वो क्या करता है, नेगेटिविटी की ओर ज्यादा आपको आकर्षित करता है। जैसे हम लोग जैसे कि मान लीजिए जितना भी नेगेटिव चीज है उसके ऊपर आकर्षित ज्यादा होंगे। जैसे आज हम लोग अखबार पढ़ते हैं, चाहे कोई न्यूज देखते हैं, तो अच्छी खबर तरफ ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन वहां पे किसी का ये हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो वहां पे ज्यादा जाता है नजर। तो ये हमारा माइंडसेट होता है और यही माइंडसेट को हम लोग को बदलना है आने वाले समय के लिए। और हमारा जो भी युवा पीढ़ी है इसको हमें इस चीज से मुक्त कराना है, क्योंकि मैं इसको अभी देख रहा हूँ, मेरे घर पे ही देख रहा हूँ। बोलना तो नहीं चाहिए मंच में, लेकिन घर में देख रहा हूँ कि एक चचेरा जो है मेरा, वो बीएस का नशा करता है। और मैं जितेंद्र सर से एक बार कांटेक्ट करूंगा उसके लिए। तो ये चीज है, तो हमारा ये माइंड है, माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखे। और सही चीज को मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है और उससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, इसलिए मैं अखबार कभी नहीं पढ़ता हूँ, कभी नहीं। और हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूँ और हमेशा पॉजिटिव चीज़ को सोचता हूँ और हमेशा एनी टाइम हमेशा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड को, और जैसे हमारा लगभग 80 से 85% हमारा अर्ध जागृत मन है, सब कॉन्शियस माइंड है। तो इसी को हमको कैसे, जैसे हमारे आज के प्रेजेंटर सर बताएं कि देखिए हमें सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारा अर्ध जागृत मन है जो हमको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, तो उस तरफ आप नहीं बढ़िएगा। अगर आप सारे नियमित काम सुबह उठ के करते हैं, जैसे व्यायाम करते हैं, समय से नहा लेते हैं, समय से सारा कुछ कर लेते हैं, तो इससे आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव थिंक कीजिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा हमेशा।
ये होता है सुबह उठने से। और जितने भी सफल लोग हैं आज के डेट में, चाहे धीरू भाई अंबानी की बात करें, चाहे एलोन मस्क की बात करें, जितने भी सफल लोग हैं आज, सभी लोग का हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए। सभी लोग क्या होते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। सभी लोग को आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सभी लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। इसीलिए हमेशा सभी को जल्दी उठना चाहिए और सभी को अपना कार्यक्रम करते हुए अपना माइंड को सही रखें। और जैसे नहाने के ऊपर एक बात बताता हूँ, स्नान करने के ऊपर, जैसे हम 4 से 4:30 5 के बीच में नहाते हैं तो वो होता है हमारा देव स्नान, और उसके बाद नहाते हैं तो वो होता है मानव स्नान, और उसके 6 बजे 7 8 बजे नहाते हैं उसको दानव स्नान बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा कुछ टॉपिक है। टाइम रहने से तो मैं जरूर देता, लेकिन बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेट हैं। तो माई सेल्फ अमर सिंह फ्रॉम रांची झारखंड, और इस मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इनवाइट किया, और आज के हमारे होस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जितने भी पैनल में है फिर अगेन सभी को मैं उनका नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा फीडबैक रहा आपका भी सर, और इसी तरह फीडबैक दिया करें सर हमेशा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा वीर नारायण जी को, उनको माइक का ऑप्शन दे दिया गया है। वीर नारायण जी। थैंक यू सुनील शर्मा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ओपीएस टाइगर इंडिया मंच पर बुलाने के लिए। वाह, ज़बरदस्त, सुपर, माइंड ब्लोइंग। अभी प्रेजेंटेशन जितेंद्र सर की मैंने थोड़ी सी सुन पाई है, मतलब मैं एक टॉपिक पर आ गया था यहाँ पे, मतलब खान पीन के पर, तो वहाँ से सुना, बहुत ज़बरदस्त, सुपर एकदम। इस मंच पर जितने भी अभी हैं ना, सभी को बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, जो कितना माइंड इतना अच्छा, तो कोई डॉक्टर, अपन उसको फीस दे के भी डॉक्टर से पूछते हैं ना, तो वो भी नहीं देता है सारी जानकारी अच्छे से कि आप अपने शरीर को किस तरह स्वस्थ रखना है। और यहाँ पर देखिए कितना एफर्ट लगा के जितेंद्र सर जी, सभी जितने भी प्रेजेंटेशन जो भी आते हैं लीडर, सभी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगता है। यही है, मैं तो क्या है, मीटिंग में सभी मंचों पे जाता हूँ, 10 मिनट 20 मिनट जब भी कोई अच्छा टॉपिक मिल जाता है पूरा सुनता हूँ, और समझ में अगर वो बैठ गया और समझना है कि इसमें और कुछ समझना है, तो इस रिकॉर्डिंग को मैं 2-3 बार सुनता हूँ। अभी जितेंद्र सर की भी ये इस रिकॉर्डिंग को मैं कम से कम 2-3 बार सुनूंगा, क्योंकि मैं टेलीकॉम का बंदा हूँ, मुझे नहीं, मैं 24 आवर्स ड्यूटी पर रहता हूँ, 24 आवर्स, मतलब मेरी जॉब तो, मैं अपने दुश्मन को अगर दुश्मनी निकालनी हो, मैं अपनी जॉब दे दूंगा तो मेरी दुश्मनी दूर हो जाएगी। तो मेरी जॉब तो इतनी ज़बरदस्त, मगर ये मेरा बैग वो है, बैकअप। तो एस सर बोलते भी हैं, बैकअप लेके चलेंगे, कभी फेल नहीं होंगे, बैकअप लेना है। बस यहीं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। ओवर टू सुनील शर्मा सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई बहुत जबरदस्त फीडबैक दिया आपने, और अपनी ड्यूटी दुश्मन को दुश्मनी निकालने के लिए दे दी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगी निकेश शिवारे सर को। निकेश शिवारे सर, वेलकम है सर जी आपका इस मंच पे। निकेश शिवारे सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आज के इस सेशन में उपस्थित सभी मान्यवरों को नमस्कार, और मातृशक्ति को भी नमस्ते। आज जितेंद्र सर का ये स्मोकिंग डे के ऊपर आज जो भी सेशन था बहुत बढ़िया रहा, और उन्होंने धूम्रपान के क्या नुकसान है इसके बारे में प्रकाश डाला है, उसके बारे में जानकारी दी है, और उससे छुटकारा पाने के लिए भी बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी है, और योगा के माध्यम से भी, प्राणायाम के माध्यम से भी उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी दी है। और इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी संकल्प शक्ति अगर मजबूत है तो जो भी हमें बहकाने वाला है या बोलने वाला है कि ले भैया थोड़ा
थोड़ा तू भी कस लगा ले या थोड़ा तू पी ले, अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत है तो हम उसको नहीं लेंगे। अगर हमारे संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है तो हम वो गिलास ले लेंगे या हम वो सिगरेट ले लेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता था, हुआ है, लेकिन मैंने उसको छुआ नहीं और मैं यह सब चीजें पीने और खाने की चीज में मैं रहा नहीं। पूरा मेरा लाइफ गुजर गया, रिटायर हो गया, लेकिन मेरी संकल्प शक्ति इसके आधार के ऊपर मैंने वो सब चीजें नहीं किया। मैं अपना उदाहरण दूंगा, बाकी लोग क्या सोचते हैं। अगर संकल्प शक्ति अगर मजबूत करे तो मैं यही कहूंगा कि अगर संकल्प शक्ति आपकी मजबूत है तो आप इन चीजों में नहीं जाएंगे। तो आज इस चीज से, नशा पानी से बहुत सारे परिवार पीड़ित है और बस यही कहूंगा कि अपने बच्चों को का विशेष ध्यान दे, उनमें संस्कार दे और उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ ये सब चीजें भी ध्यान देना होगा। अगर एक बात कहूंगा कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कपूत है तो सारा हमारा खान पेशी का आया हुआ जितना भी एप्पल आएंगे, जो आएंगे, अगर वो बच्चे अच्छे नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। यही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे परिवार दुखी है, शायद उसके साथ मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। तो इस प्रकार अभी बहुत सारे लोगों के बच्चे छोटे हैं, किसी के बड़े हुए शादी भी होंगे, लेकिन बहुत सारे परिवार इससे दुखी है। तो मैं जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं उन लोगों को कहूंगा कि उसके ऊपर विशेष ध्यान देना। थैंक यू मैडम, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त फीडबैक आपका भी रहा सर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर शिवम पाठक जी को। शिवम पाठक जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना फीडबैक रखें सर। शिवम पाठक जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा सरयू रविदास जी को। सरयू रविदास जी अनम्यूट करके माइक को अपना फीडबैक दे सकते हैं। जितेंद्र जरा माइक का ध्यान रखिएगा इनका, शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा संतोष अगाबले जी को। संतोष जी। संजय कटार जी का माइक हैंड रेज। ओके संजय जी, अगर आप तक भी आवाज आ रही है तो आप भी अपना फीडबैक रख सकते हैं। संजय कटारिया जी। हेलो सुनील सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहले आपने बुलाया लेकिन वो क्या माइक हानि, इसलिए मैं आ नहीं पाया। और टीम ओपीएस टाइगर एमएस में सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। और अभी जो सर ने प्रेजेंट किया हुआ कि नशा के बारे में और में से कैसे दूर रहा जाए, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। और हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने परिवार में भी सबको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी करता था पहले, अभी बहुत कम हो गया है। मैं दावा ही करता हूँ, पर कहते हैं ना कि पहले बहुत ज्यादा था, अब इतना नहीं है, कभी कभार चलता है, पर वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि हमें इम्यूनिटी के लिए काम करना है, तो हमें पहले खुद को सुधारना होगा, तभी हम दूसरों को सुधार पाएंगे। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि नशे से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है, और अपने परिवार को जितना खुश रख सको उतना हमारे लिए भी अच्छा है, और अपने परिवार के लिए भी अच्छा है, और अपने मोहल्ले के लिए भी अच्छा है। और कहते हैं ना कि जब नशा करके घर आते हैं तो उनका परिवार कितना दुखी हो जाता है, हमने भी देखा है। और हमारे भी घर पे परेशान हो जाते थे कब जब नशा करके आते थे, क्योंकि रात को जब गाड़ी से आते तो लेट हो जाते, खाना टाइम पे मिलता नहीं था। पर आज वो समय नहीं है। हम ऐसा जिन्हें समय दिया, हमें उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और हमें अपना अपना भी ध्यान रखना चाहिए, परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सर।
और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि मैं आई एम संजय कटारिया, पार्ट ऑफ ओन पैसिव एंड वेल गुणावद, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश, इंडिया से। और एस सर जी को भी दिल से और दिल की गहराई से थैंक्स करना चाहूंगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रही संजय सर की। और अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी राजेश बिश्नोई सर को। राजेश बिश्नोई सर, वेलकम है आपका इस मंच पे। राजेश वैष्णो सर, वर्षा मैम, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी शोभा खराते मैम को। शोभा खराते मैम, वेलकम है मैम जी आपका। थैंक यू निर्मला मैम, थैंक यू इनवाइट मी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। जितेंद्र सर ने नो स्मोकिंग डे पे बहुत अच्छा हमें समझाया। और स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, तंबाकू, गुटखा, ये सभी व्यसन अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी सराउंडिंग से ये व्यसन लगते हैं। धीरे धीरे ये व्यसन बढ़ते जाते हैं और वो इतने बढ़ जाते हैं कि आदमी उससे निकलना चाहा तो भी नहीं निकल सकता, चाह कर भी नहीं निकल सकता। बहुत सारे व्यसन मुक्ति केंद्र है, लोग वहां जाते हैं, लेकिन जितने दिन वहां रहते हैं उतने ही दिन वो सुरक्षित रहते हैं और घर आए तो फिर से शुरू हो जाते हैं। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी चीज या दवा नहीं निकली कि जिसे लेने से आदमी हर व्यसन से मुक्त हो जाए। इस पे एक ही इलाज है, जब जब तक व्यसन करने वाला आदमी खुद ये डिसीजन नहीं लेता कि मैं आज से मेरा जो भी व्यसन है मैं छोड़ दूंगा, आज से मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, तभी वो व्यसन मुक्त हो सकता है। या फिर सब प्रोडक्ट अगर हमारी गवर्नमेंट बंद कर दे तो बहुत अच्छा होगा, सब लोग नशा मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कभी नहीं करेगी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को इसी में ही ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं चंद्रपुर जिले में रहती हूँ। हमारे पालक मंत्री ने यहाँ की दारूबंदी की थी, लेकिन कुछ व्यापारी लोगों ने आंदोलन करके फिर से अपने ही प्रॉफिट के लिए फिर से दारू शुरू कर दी। और जब दारूबंदी थी तब छुप छुप के जो व्यापारी लोग थे, तो जो 50 रुपए की मिलती थी वो 100 में बेच के बहुत जन तब वो फायदा करे अपना। और फिर से तो अभी दारू तो शुरू होगी, दारूबंदी थी तो अभी व्यापारी लोगों ने शुरू कर दी है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। तो बस इतना ही बोलना था निर्मला मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा सरयू रविदास जी को। जितेंद्र जी, इनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, एक बार देख लेना जरा, मैसेज किया था उन्होंने। सरयू रविदास जी को। उनका माइक है उनके पास। जी सरयू सर, आपका माइक अब ऑन हो रहा है। रविदास जी, आपका माइक का ऑप्शन दे दिया गया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा जिसके साथ भी माइक का इशू आता है। एक तो सबसे पहले आपने ध्यान देना, ऊपर एक टाइमर चल रहा है, मीटिंग का टाइमर, उसके बगल में एक व्हाइट डॉट है, उसको आपने ऑन करना है, तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप इसको माइक ऑन नहीं करते हैं, इसको ऑन डॉट को, तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। इसको ऑन कर लीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है। अब माइक सबके पास है। जी, उसका कलर भी ब्लू कलर हो जाएगा, जैसे स्क्रीन है हमारी यस। ब्लू तो ब्लू हो जाएगा, पिंक है तो पिंक हो जाएगा। और इसको दूसरी क्लिक कर बात दें। ये है कि जब शुरू में जब ऑडियो वीडियो ऑन हुआ है, तो जब कोई मानते नहीं तो सबका एक होस्ट जो है माइक बंद कर देता है, तो इसलिए भी वो प्रॉब्लम आती है। तो दोबारा अपना माइक नो करना पड़ता है, उसे फिर हमें देखना पड़ता है, उस केस में प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज हम इसलिए बोलते हैं कि अपना माइक ऑन ना किया करें प्रेजेंटेशन के बीच में। थैंक यू।
थैंक यू जितेंद्र जी फॉर नाइस इंफॉर्मेशन। जी सरयू सर, आप एबल हैं बोलने के लिए, फीडबैक के लिए? तो सरयू सर का शायद फिर कोई इशू है, तो मैं अब बुलाना चाहता हूं इस मंच के क्रिएटर तुलसी राम जी को। तुलसी सर, आप आइए और अपना फीडबैक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील Thank सर, you. मुझे मंच पर बुलाने के लिए। आज का सेशन नो स्मोकिंग डे पर हुआ है। हमारे टेकमैन, हमारे इस मंच के बहुत ही डेडिकेट लीडर और 24/7 आवर बिल्कुल जागरूक रहने वाले हमारे जितेंद्र सर ने एक बहुत ही अच्छी मतलब आशा की किरण जगाई है, उम्मीदों की एक किरण जगाई है सबके अंदर, एक भरोसा दिला दिया है सबके अंदर कि नशा पानी करने से क्या होता है और नशा पानी नहीं करने से क्या होता है, ये बताया। नशा से दूर, सुरक्षा भरपूर, ये चीज को अपनाने को कहा गया है। ये एक संदेश था जिससे आज हमारे, अगर इस सेशन को हम अपने अंदर उतार लेते हैं तो हम हमारे लाखों करोड़ों रुपए तो बचा ही सकते हैं, साथ साथ हम अपने दोस्त लोगों की, परिवार के सभासदों की जान भी बचा सकते हैं यदि हम नशा पानी करने से किसी को रोक सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी आती है कि जिसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, वो किसी के भी बताने से वो चीज मानने वाला नहीं है, वो करेगा अपने ही मन की। क्यों अपने मन की करेगा? क्योंकि उसकी संगत ही वैसी है। चलते फिरते उठते बैठते अपने उसी दोस्त को, गंजेडी को, शराबियों को, जुआरियों को, इन सबको बुला लेता है। और आजकल तो ऐसा जमाना है कि उसके घर भी जाने की जरूरत नहीं है, बस एक मोबाइल घर से ही एक कॉल लगा दिया तो सभी लोग इकट्ठा एक जगह पर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं हम फंक्शन में जाते, शादी ब्याह में जाते हैं, हमारे लिए वो शहर नया होता है, लेकिन वहां पर अगर सबसे पहले अगर कोई दुकान ढूंढेंगे ना लोग, तो इसी चीज की ढूंढते हैं कि भाई शराब कहाँ मिलती है। वो दूध और मिठाई की दुकान नहीं ढूंढते सबसे पहले, इसकी नशेड़ी इसी की दुकान ढूंढता है। अब वो खेत में क्यों ना हो, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर, इनको बराबर उसकी स्मेल आती ही है और इनको नशा पानी मिल ही जाता है। बाकी चीज मिले या ना मिले, उधर वो फंक्शन कैसे हो रहा, वो फंक्शन से कोई लेना देना नहीं। परिवार के लोग वह फंक्शन में रहते हैं और परिवार का मुखिया वह खेत पे पड़ा रहता है। कभी कभी इतना नशा पानी कर लेते हैं ये लोग, तो फंक्शन में आना भी भूल जाते हैं। फंक्शन हो जाता है, लोग अपने घर घर चले जाते हैं, लेकिन वहां खेत में पड़े रहते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, रोड पर पड़े रहते हैं। तो फिर नशा पानी करने का मतलब क्या है? जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गई, दारू हो गया, सिगरेट हो गया, जुआ हो गया, इसमें इन सारी चीजों से अच्छा है, करोड़ गुना अच्छा है, गुरु का नशा होना चाहिए, सत्संग का नशा होना चाहिए, देवी देवताओं का नशा होना चाहिए, कुंभ मेले का नशा होना चाहिए। ये नशा जितना ज्यादा चढ़ेगा उतना अच्छा है, उतना हम अपने मन पर काबू कर लेते हैं। और ये नशा करने से आपको समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि ये नशा खराब नशा नहीं है। ये नशा में आनंद ही आनंद है, पूरे परिवार में आनंद ही आनंद छा जाता है। आपके रिलेटिव्स में अच्छी खबर चली जाती है, वरना जिस घर में शादी ब्याह के लड़का लड़की होती है, तो उस घर पर जब देखने के लिए आते हैं लड़के वाले या लड़की वाले, तो सबसे पहले इसी चीज को पूछा जाता है, लड़का नशा पानी तो नहीं करता है, जुआ तो नहीं खेलता है। ये सारी चीजें क्यों पूछी जाती है? क्योंकि वो अपने लड़के की जिंदगी
वो बचाना चाहते हैं। अगर कोई अच्छे घर का है, अच्छे खान पान वाला है, अच्छी संगत वाला है, अच्छी जगहों पर जाता है, मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करता है, तो ऐसे घर पर बैठने का बहुत मन करता है। लेकिन एक शराबी के घर बैठकर क्या ज्ञान मिलता है? वहां पर गालियों की बौछार होती रहती है, औरत को पीटते रहता है, बच्चों के दिलो दिमाग में गलत असर होता है ये सारी चीजों का, क्योंकि अच्छी बातें ये लोग बोलते नहीं है। अंग्रेजी, जैसे जितेंद्र सर ने बोला कि नशा करने के बाद ये लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। अब वो सफेद दारू पिए या कलर वाली दारू पिए, वो बोलेगा अंग्रेजी जब ज्यादा चढ़ जाती है तो। और कई बार ऐसे भी होता है कि इन लोगों को उठाकर लेके जाना पड़ता, गाड़ी पर बिठा के जाना पड़ता है, और कभी कभी 4 व्हीलर में इसको लेके जाना पड़ता है, तो बहुत बार इनको हॉस्पिटल में भी लेके जाना पड़ता है। तो इतना नशा कर लेते हैं ये लोग। तो नशा से बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए आज के बाद, क्योंकि आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन रहा है। दोस्तों, नागपुर में एक राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज कैंसर हॉस्पिटल है। अब ये नशा से तो कैंसर होता ही होता है, लेकिन लेडीज लोगों को जो आजकल हम गैस पर खाना बनाते हैं, तो गैस से जो धुआं निकलता है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो धुएं से भी कैंसर हो जाता है। और लेडीज लोगों को ज्यादातर ये ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। तो टॉक्सिन जो होता है वो बॉडी में जाता है, और जिसके चलते हमारे शरीर में कैंसर की गठानें बन जाती है। और जब जिस परिवार में भी ये सारी चीजें होती है, उनको बहुत सारा खर्चा आता है वहां पर, और वो कैंसर इतने जल्दी तो ठीक होता नहीं, तो फिर 2-4 महीने, साल, 2 साल, 5-5 साल तक उस पेशेंट के पीछे घर वालों को रहना पड़ता है। तो जो लोग देखने के लिए जाते हैं ना, घर वाले, वो लोग भी वो हॉस्पिटल में जाने के बाद अपने आप वो लोग भी बीमार गिर जाते हैं। इतना बेकार ये नशे की आदत है। तो इस आदत से जितनी हम दूरी बनाए उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे घरों में तनाव ही आता है, पैसा पूरा बर्बादी की ओर जाता है। इससे अच्छा कि हम इस मंच को भौतिक और अध्यात्म इसीलिए बनाया है ताकि हम सुखी रहे, सुरक्षित रहे, आनंद में रहे, हंसते खेलते हुए रहे, और जब भी मंच पर बात हो तो भौतिकता के साथ साथ अध्यात्म की भी बात हो। हम ये चाहते हैं। आज हमारे प्रेजेंटर ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, और सभी ने अपना फीडबैक बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पर। और आज होस्ट का, हमारे 2 होस्ट है, सुनील सर और हमारी निर्मला मैम, जो दोनों का कॉम्बिनेशन इतना सुपर डुपर रहा है आज, कि जो भी बाहर के लोग आए होंगे हमारे भाई बहन, और उन्होंने आज का कॉम्बिनेशन देखा होगा, तो जरूर वो दूसरे मंच पर आज की हमारी ये बातें जरूर बताएंगे। हमारा सेशन जैसे ही चालू होता है, रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, और जो चित्र विचित्र कुछ लोग आते हैं, तो हमारा प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन याद देते रहते, तब वो अपना माइक अनम्यूट कर लेते हैं, अपने कैमरे को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे बंद करने के लिए भी हमारे पास में चैट मॉनिटर होता है, होस्ट होता है। अब चाहे वो कितना भी माइक अपना ओपन करके रख ले या बात करते रहे, हमें तो डिस्टर्ब होता ही है, प्रेजेंटर को भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन जो होस्ट होता है, उनका माइक पूरा मीटिंग होने तक बंद रख सकते हैं। ये सुविधा हमारे इस ओ कनेक्ट के अंदर में है, और बहुत अच्छे से ओ कनेक्ट पर हम इकट्ठा होते हैं। अच्छा नॉलेज टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस के मंच पर मिलते रहता है हमें। और हम आह्वान भी
और हम आह्वान भी करते हैं नए लोगों का कि जो भी इस मंच पर आकर अपनी बात रखना चाहता है, अपने कोई सवाल है ऑन पैसिव के प्रति, तो उनका स्वागत है। आप चाहे तो इस मंच पर को होस्ट की भूमिका निभा सकते हैं, होस्ट की भूमिका निभा सकते हैं, मॉनिटर की भी भूमिका निभा सकते हैं, और आप अपना प्रेजेंटेशन भी इस मंच पर दे सकते हैं। इसके लिए आप चौहान सर से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई सर ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी है और हम दिल से धन्यवाद करते हैं तुलसी सर का, जिन्होंने इतना अच्छा मंच हमें दे रखा है। और थैंक यू मैम। और एक गुरु की तरह हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं। तो थैंक यू तुलसी सर। अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी शोभा खराते मैम का। मैं वेलकम करती हूँ इस मंच पे। शोभा खराते मैम, वेलकम है मैम। आगे की कार्रवाई आप संभालिए मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी मुझे ऐसा लगता लगभग सभी की फीडबैक हो गई है, तो मैम एक हम सर हैं, हाँ सर। इंद्र सिंह गिल सर और सबीरा मैम है, एक बार इन्हें बुला लीजिए। जी हो सकता सर। है आवाज आ रही हो, माइक ओपन हो गया। वेलकम इंद्रजीत सर। वेलकम इंद्रजीत सर। आर यू लिस्निंग टू मी इंद्रजीत सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर जितेंद्र सर आप आ जाइए, आप अपना फीडबैक दे दीजिए आज के सेशन के बारे में। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया, सबने जो अपनी अपनी शेयरिंग रखी, उसके बारे में आपकी राय क्या है? तो थैंक आप यू बताइए। बिल्कुल। आज की जो होस्टिंग रही लाजवाब, इस तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और को होस्ट का भी यहाँ पे रोल है, तो अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं तो बड़ा ही आनंद आ जाता है। तो कल से हम इसे और अच्छा से प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे। हमने अपने मंच को बहुत ही सुंदर बनाना है, जितना अच्छा हो सके। हमें नए से नए आइडियाज जो हमारे मन में आए, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। और बाकी जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों को इश्यू होता है मीटिंग में, तो ऊपर एक टाइमर लगा होता है, उसके बगल में एक बटन है, उसको ऑन कर देना जब भी आप मीटिंग में आए। और जब भी अगर आपको गूगल माइक्रोफोन ऑन करने के लिए कहे, यस करने के लिए कहे, तो आपको यस करना है। अगर आप नो कर देते हैं तो फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी मीटिंग में, ठीक है? क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया बोलने के लिए। क्योंकि आप गूगल के थ्रू ब्राउज़ होते हैं, जब भी कनेक्ट होते हैं, लिंक से अगर हो गए तो अच्छी बात है। इन केस आप गूगल के थ्रू हो रहे हैं, आपका वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, तो फिर उसमें आपको इश्यू आ सकता है। गूगल वहाँ पे हमेशा पूछता है यस या नो माइक्रोफ़ोन के लिए। तो उस समय कई लोग डर जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, माइक्रोफ़ोन समझ में नहीं आता। तो हो सकता है कहीं मेरा फ़ोन हैक ना हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ ना हो जाए, तो उसको नो कर देते हैं। इस वजह से भी वहाँ पे इश्यू होता है, तो उसको येस कर देना उस टाइम, क्योंकि आप मीटिंग के लिए वो अलाउ कर रहा है, आपका माइक ओपन करने के लिए कह रहा है। तो ये पहला पार्ट है। मीटिंग के अंदर एक पार्ट और होता है कि अगर आप मीटिंग में आ गए हैं और आपका माइक ऑन है, वीडियो ऑन है और आप वो बार-बार बोलने के बावजूद नहीं सुन रहे हैं, तो फिर होस्ट को यहाँ से उसको बंद करना पड़ता है। फिर वो सभी के माइक बंद हो जाते हैं। फिर बाद में जब फीडबैक के लिए बुलाया जाता है, तो फिर उसको वन बाय वन फिर ओपन करना पड़ता है, जिसको भी बुलाना हो। तो वो एक्टिविटी फिर बाद में हमारे लिए वो काम ही बढ़ जाता है। तो इसलिए सभी ध्यान रखें, जब भी मीटिंग प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, तो उसमें भंग ना डालें कोई भी, तो अच्छा रहेगा। और कल तुलसी सर का प्रोग्राम है, कल का मीटिंग 100 बजे होगा। और आज का मीटिंग का डिटेल भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप लोग उसे भी ज़रूर सुनें। तो शेयर भी ज़रूर करें।
क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा था। कुछ कमियाँ रह गई हों, तो उसे और बेटर करेंगे और अपना फीडबैक भी आप करते कोई चीज़। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन अच्छा ही गया होगा और सभी लोग टाइम से मीटिंग को अटेंड करेंगे तो सेशन का उतना ही आनंद आएगा। यानी कि अगर आप लेट से लेट भी होते तो 9:20 पर मीटिंग में जॉइन हो जाया करें, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है, हम एक भी मिनट लेट नहीं करते हैं, ना प्रेजेंटेशन, ना होस्टिंग, ना मॉनिटरिंग। कई मंचों पे मैंने देखा है कि अगर उनका 9:30 बजे का टाइम है, 9:15 बजे का टाइम है, तो आराम से वो शेयरिंग लेते रहते हैं, प्रोग्राम को खींचते रहते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और प्रेजेंटेटर बाद में आता है 10 मिनट प्रेजेंट करके भी चला जाता है। बीच में पता नहीं लगता कि प्रेजेंटेशन कब हुआ, क्या हुआ या फिर प्रेजेंटेशन को 1 घंटा भी खींच लेते हैं। मतलब हर चीज़ का टाइम बाउंडेशन हमने रखा हुआ है। फिर भी टाइम हमारा देखिए 2 घंटा अप्रोक्स चला जाता है और जो एक्चुअल टाइम है, वो 1.5 घंटा ही यहाँ पे होता है, क्योंकि हम 15 मिनट पहले स्टार्ट कर लेते हैं और फिर फीडबैक में जाता है, उसको एंड करने के लिए होता है। तो थैंक यू, मुझे इतना ही कहना था। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज गोपाल सर को बुला लीजिए मॉनिटरिंग के लिए। वाइंड अप के लिए यस। हाँ, तो अभी मैं हमारे गोपाल सर को इनवाइट करती हूँ। गोपाल सर, वेलकम गोपाल सर। हेलो गोपाल सर। गोपाल सर सफर में है मैम, ट्रेन में है। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप ही अच्छा, मीटिंग का वाइंड अप कर लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। तो आज के हमारे ग्रुप क्रिएटर आदरणीय तुलसीराम जी जेंगटे सर, आज के प्रेजेंटर हमारे जितेंद्र सर और आज के होस्ट निर्मला मैम, सुनील सर और मॉनिटरिंग विद्या मैम, सबने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। जो और जिन लोगों ने फीडबैक दिया हमारे सेशन पर, रत्ना मैम, मनोज दुबे सर, संजय कटारे सर, अमर सिंह, वीर नारायण सिंह, मनोज यादव, निकेश तिवारी सर, सबने जो जिन्होंने भी सब बहुत अच्छे से फीडबैक दिए आज के सेशन पर। और मैं अभी सबकी शेयरिंग हो चुकी है, तो हम अभी वाइंड अप के तरफ चलते हैं। तो हमारी कंपनी का जो प्यारा सा स्लोगन है, सब अपने अपने माइक को अनम्यूट कर कीजिए और म्यूट कीजिए और अपना कंपनी का प्यारा सा स्लोगन बोलिए। We are so in it to win it. We are so in We are so in it to win it. Good night.